हमारा एक टॉपिक शुरू होता है संसद का, जो कि हमारे इस वीडियो का 12वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो संसद से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहला लोकपाल विधेयक भारतीय संसद में कब पेश किया गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का पहला लोकपाल विधेयक था वो सन 1968 में पेश हुआ था, और जो कि लोकसभा में यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया था। लेकिन ये जो लोकपाल विधेयक था वो राज्यसभा में अटक गया था और इसी बीच लोकसभा भंग हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। संसद भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जब कोई सत्र निष्कासन होता है तो इसका जो कहते हैं स्थगन, सत्र स्थगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ये आपका 2 बार एनटीपीसी के एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संसद को वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था, और यह जो अधिनियम था वो संपूर्ण भारत में पारित किया गया था। इसके द्वारा जो मानक स्थापित किए गए थे भंडारण, विनिर्माण और वितरण संबंधित और आयात संबंधित, उन्हें एक तरह से इसको अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचानकर खरीदारों को राहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय बजट संसद के संबंध में विषम का पता लगा, यानी हमें और ढूंढना है मतलब कौन सा अलग है। मतलब बजट सत्र भी होता है, सही बात है, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है, लेकिन मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। जो इसमें और है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई के बीच में होता है। जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। जो शीतकालीन सत्र होता है वो होता है नवंबर और से दिसंबर तक के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के प्रत्येक सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में याचिका समिति भी होती है, विशेषाधिकार समिति भी होती है और व्यापार परामर्शदात्री समिति भी होती है। और इन समितियों के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रामनंदन समिति। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, जो कि हमें पहले ही आ गया था। ग्रीष्म सत्र कोई सत्र नहीं होता, शीतकालीन सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, बजट सत्र भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि किस वर्ष भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2016 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है किसकी मंजूरी से की जा सकती है? संसद की मंजूरी से जो भारत की संचित निधि है वो खर्च की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की समेकित निधि, जिसे संचित निधि भी कहते हैं, वह निधि है जिसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं उसे हम समेकित निधि या फिर संचित निधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अब हम